अरे बाप रे बाप भाई, क्या कर रहा है रोनाल्डो? हर इंस्टाग्राम पेज पर जाके कमेंट करके भाई सबको एक्सपोज कर रहा है। एंड इसी तरीके से भाई कल रात भी एक कमेंट किया है, संडे द किंग प्लेज, सो दैट मींस ही विल बी प्लेइंग अगेंस्ट रायो वेलकानो। और आज हमारा मैच डे है एटलेटिको मैड्रिड के अगेंस्ट, हम वॉच अलोंग करेंगे 4:30 बजे से 4:15 से। जुड़ना मत भूलिएगा। बट before moving into this video, let me tell you one thing, that this video is sponsored by wonderful OneFootball application. Now, if you want to keep a track on everything that will be happening in today's game, you have to download OneFootball app because it gives you the match day live commentary, all the stats, and every bit of detail regarding the football world. So, if you're looking for an app and a platform that keeps you up to date and you can get each and every detail on your fingertips, then you have to download it. The link is given in description, and the best part is it's free of cost. So download the app now. तो भाई कल का दिन काफी बेहतरीन था। बेहतरीन इन द सेंस कि हमें कुछ अच्छी अच्छी न्यूज़ सुनने मिली, कुछ बड़े बड़े हमें नाम यूनाइटेड में वापस आते दिखे। लेकिन उन्हीं पर मैं अपना एक रिएक्शन या फिर मैं कहूँ अपना जो ओपिनियन है वो देना चाहता हूँ। सबसे पहले तो कल क्रिस व्हीलर और टेलीग्राफ डकर, जो जिनका नाम एक्चुअल में जेम्स डकर है, उन्होंने ये चीज ब्रेक की कि सर एलेक्स, ब्रायन रॉबसन और आपके फॉर्मर सीईओ डेविड गिल, ये तीनों वापस आ चुके हैं मैनचेस्टर यूनाइटेड के बोर्ड पर। अभी तक ये एक्चुअली नॉन फंक्शनल उसमें थे रोल में, लेकिन अब रिचर्ड आर्नल्ड ने इन तीनों को वापस बुलाया। और जो एक वर्ड यूज किया गया है, थिंक टैंक वाला। देखो, हम सबको पता है कि जो रिलेशनशिप है बिटवीन द फैंस एंड द ओनर्स, या फिर हम क्लब की बात करें, वो इतना ज्यादा अच्छा नहीं रहा है जब से सर एलेक्स का रिटायरमेंट हुआ है। और इसीलिए रिचर्ड आर्नल्ड ने डेविड गिल और सर एलेक्स फर्गुसन और ब्रायन रॉबसन को वापस बुलाया है उस कमिटी में, जहां आप फैंस के साथ रिलेशनशिप बिल्ड करना चाहते हो। आप फैंस को समझाना चाहते हो कि आपके ओल्ड ट्रैफर्ड को लेकर रीडेवलपमेंट प्लान्स क्या हैं, बिकॉज ओल्ड ट्रैफर्ड को रीडेवलपमेंट की ज़रूरत है, उसको रीस्टैब्लिशमेंट की ज़रूरत है। और इन्हीं सारी चीज़ों की वजह से इन तीनों को लाया गया है। बट मेरा थोड़ा थोड़ा ओपिनियन ऐसा भी है कि अगर सिर्फ इसी रीजन की वजह से लाया गया है देन इट्स गुड। लेकिन अगर अगर सर एलेक्स फर्गुसन को इंक्लूड किया जाएगा फुटबॉलिंग डिसीजंस में, और वो अगर इंटरफेयर करेंगे एरिक टेनहैग वाले रोल में, तो दैट इज वेरी वेरी रॉन्ग। एंड हम देखो, जिनको नहीं पता है हु इज डेविड गिल या हु इज ब्रायन रॉबसन, ब्रायन रॉबसन इज एन एब्सोल्यूट लेजेंड ऑफ मैनचेस्टर यूनाइटेड, द टाइटल विनिंग, द वेरी फर्स्ट टाइटल दैट वी वॉन, यू नो, प्रीमियर लीग का 26 साल के बाद जो हम जीते थे, वो हमने ब्रायन रॉबसन की अंडर कैप्टनसी ही जीता था। हाँ, स्टैंड बाय कैप्टन आपके ब्रूस तो थे। लेकिन अगर मैं यहाँ पर बात करूँ डेविड गिल की, तो डेविड गिल और सर एलेक्स फर्गुसन ने एक साथ सन 2013 में रिटायरमेंट लिया था। जिस सीजन सर एलेक्स ने रिटायरमेंट लिया था, उसी सीजन डेविड गिल ने भी क्लब को अलविदा कहने का मन बना लिया था। अब यहाँ पर इतने साल के, 9 साल के लंबे अंतराल के बाद इन दोनों को वापस से कमिटी में, एक वर्किंग कमिटी में शामिल किया गया है। मेरे लिए पूरी जो पावर है वो एक मैनेजर के हाथ में होनी चाहिए। सर एलेक्स ने कभी भी अपने टेन्योर में इस चीज से कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। ही हैड ऑल दी से रिगार्डिंग ट्रांसफर्स, रिगार्डिंग विच प्लेयर शुड स्टे, विच प्लेयर शुड नॉट स्टे, उस उनकी क्या टीम 11 रहेगी, ठीक है ना, किन किन बेसिकली प्लेयर्स पर वो ट्रस्ट नहीं करते, तो उनको नहीं वो रखना चाहते टीम में, उन पर भी उनके डिसीजंस रहते थे। ये क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरी है जब ये कमेटी स्थापित की गई है, क्योंकि आप अपने करंट मैनेजर को नहीं मतलब आप किसी दूसरे को उसके ऊपर नहीं शो कर सकते, इवन दो इफ ही सर एलेक्स फर्गुसन, बिकॉज एक मैनेजर का टेन्योर जब खत्म होता है तो उसका रोल वहीं एंड हो जाता है। सर एलेक्स फर्गुसन को इंक्लूड करना फुटबॉलिंग साइड में अब सही नहीं होगा। एंड एवरी नाउ एंड देन जो हम देखते आ रहे हैं ना, कि सर एलेक्स फर्गुसन से जब पिछली साल रोनाल्डो वाली बातचीत हुई थी, तब उनको इन्वॉल्व किया गया था। आई थिंक इट्स हाई टाइम वी लेट हिम लिव हिज लाइफ, इन हिज वे, एंड शुड नॉट इंक्लूड हिम इन ऑल दिस मैस जिसमें भी हम हैं। ऑल्सो डेविड गिल को वापस लाने का मतलब यही है कि डेविड गिल के रिलेशनशिप जो थे फैंस के साथ वो बहुत सही थे। डेविड गिल के जो रिलेशनशिप थे एजेंट्स के साथ उस टाइम पर, वो बहुत सही थे। तो एक तरीके से कहीं ना कहीं आप ये कह सकते हो कि सिखाने की कोशिश की जा रही है
जो हमारे करंट बोर्ड मेंबर्स हैं उनको, कि हाउ द क्लब शुड वर्क, हाउ द क्लब कैन स्टिल बी एट द टॉप, एंड कैन हेल्प द टीम इन द रीबिल्डिंग फेज एज सून एज पॉसिबल। क्योंकि आपके पास फुटबॉलिंग ब्रेन्स नहीं है इस वक्त पे। जॉन मर्टाव हैज डन अ ब्रिलियंट जॉब इन द लास्ट 1.5 सीजन, बट आपको और अपग्रेडेशन की जरूरत है आपके बैकरूम स्टाफ में, जो फुटबॉलिंग पीपल हो। अब यहाँ पर कल रात में हम सभी ने देखा कि रोनाल्डो ने कल इंस्टाग्राम के एक फैन पेज पर, जिस पर उन्होंने फैक्टोज वाला कमेंट किया था, उसी फैन पेज पर वापस से जाके कमेंट किया है, द किंग प्लेज ऑन संडे। तो यहाँ पर भाई रायो वेलकानो के अगेंस्ट वो खेलेंगे, वो मैच ओल्ड ट्रैफर्ड पे खेला जाएगा। बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि दिस माइट बी हिज लास्ट गेम फॉर द क्लब, while on the other hand majority of them are saying नहीं, he will stay and that is why he has commented। यार देखो, अगर मैं अपनी बात करूँ ना, जिस तरह से रोनाल्डो ने इनडायरेक्टली मीडिया को एक्सपोज किया है, आई डोंट नो व्हाई बट आई फील लाइक दैट ही माइट स्टे, ही एंड ही विल स्टे, एंड आई थिंक ही हैज टू स्टे इफ आई एम टॉकिंग एज अ मैनचेस्टर यूनाइटेड फैन, ठीक है ना। आई वांट हिम टू स्टे एज क्लियर एज पॉसिबल, बिकॉज वी डोंट हैव अ नंबर 9। हम सबको पता है बेंजामिन सेस्को से हम बातचीत कर रहे हैं। इवन इफ रोनाल्डो स्टेज वी हैव टू साइन बेंजामिन सेस्को, एज सिंपल एज दैट। लेकिन ये जो कमेंट किए हैं उन्होंने, चाहे वो एटलेटिको मैड्रिड वाले फैन पेज पर वाला हो, मतलब जो फैन का प्रोटेस्ट था उस पे किया हो, लाफिंग इमोजी, या इनडायरेक्टली उन्होंने जो जर्नलिस्ट रन कर रहे हैं एजेंडा उनके अगेंस्ट किया हो, या फिर वो कल जो उन्होंने वो उस पे अनअवेलेबिलिटी अगेंस्ट एटलेटिको मैड्रिड वाले पोस्ट पे जाकर किया हो, इन तीनों से इनडायरेक्टली आकर शायद रोनाल्डो ये कहना चाह रहे हैं दैट आई एम गोइंग नोवेयर, आई एम स्टेइंग एट द क्लब। बट एट द सेम टाइम ये आप दूसरी तरह से भी देख सकते हो कि दिस माइट बी हिज लास्ट गेम फॉर द क्लब, एंड आफ्टर दिस बिफोर द सीजन स्टार्ट्स और in between the season he might move to some other club, and there are already negotiations going on with some other club। देखने वाली बात होगी कि रोनाल्डो का फ्यूचर उनको कहां लेकर जाएगा। बट जिस तरीके से रोनाल्डो ने आकर, एक तो सबसे पहली चीज ना, ये फैन बेस भी अजीब है। ये फैन बेस कहता है एक टाइम पे कि रोनाल्डो अपनी तरफ से कुछ बोल नहीं रहा है, कुछ बोल नहीं रहा है, कुछ बोल नहीं रहा है, क्यों क्लैरिफाई नहीं कर रहा। अब जब वो क्लैरिफाई कर रहा है तो उसमें भी लोगों को दिक्कत हो रही है। अरे ब्रो, ऐसा नहीं करना है, ही इज अ ही इज अ प्रोफेशनल, ही इज क्रिस्टियानो रोनाल्डो, ही शुड नॉट डू दिस, ही शुड नॉट डू दैट। भाई फक इट अप, क्यों नहीं करना चाहिए भाई। ही इज टेकिंग अ स्टैंड फॉर हिमसेल्फ, आई थिंक ही इज डूइंग अ ग्रेट जॉब बाय डूइंग दिस। एंड यूजुअली रोनाल्डो इंटरेक्ट करता है फैन पेजेस के साथ, अपने फैंस के साथ, तो इट्स देयर इज नथिंग रॉन्ग इन इंटरेक्टिंग विद फैंस। जस्ट बिकॉज यू आर अ प्रोफेशनल फुटबॉलर डजंट मीन दैट यू कांट यू नो go out and interact with fan pages। They can, you know and I don't see, I can't blame Ronaldo for doing anything that he has done, because उसने किसी को गाली नहीं दी, उसने किसी को कुछ उल्टा नहीं बोला, उसने वही बोला जो वो बोलना चाहता था। एंड उसमें उसने जर्नलिस्ट को टारगेट किया है, और बेसिकली कल उसने बोला है कि आई विल बी अवेलेबल फॉर द गेम अगेंस्ट रायो वेलाकानो, और मीटिंग ऑलरेडी हो चुकी है एरिक टेन हैग के साथ। हो सकता है सिचुएशन चेंज हुई हो, और इस पॉइंट ऑफ टाइम पे तो फेब्रिजो रोमानो भी हवा में तीर नहीं चलाने की कोशिश कर रहा। और इस सब पर तो भाई कोई जर्नलिस्ट भी टिप्पणी करने को तैयार नहीं है कि रोनाल्डो का फ्यूचर कहां लेकर जाएगा, क्या होगा, क्योंकि किसी को नहीं पता भाई। ये सिर्फ और सिर्फ क्रिस्टियानो रोनाल्डो को पता है। अब आज हमारा गेम है एटलेटिको मैड्रिड के अगेंस्ट भाई। ये गेम हमारे लिए बहुत क्रूशल है गोइंग इनटू द सीजन, क्योंकि ये एक टफ ओपोनेंट के अगेंस्ट है, और एटलेटिको मैड्रिड ही वो टीम थी जिसने हमें लास्ट सीजन चैंपियंस लीग से बाहर किया था, और हमारे सपने चूर चूर कर दिए थे बेसिकली, और हम राउंड ऑफ 16 को ही अलविदा कहकर बाहर निकल आए थे टूर्नामेंट से। लेकिन यहाँ पर अब भाई यूनाइटेड को यहाँ आज प्रूव करना पड़ेगा कि दे आर रेडी फॉर द सीजन, और वो प्री सीजन में जिन्होंने परफॉर्मेंसेस दी थी वो उसको आज एटलेटिको मैड्रिड के अगेंस्ट रेप्लिकेट भी कर सकते हैं। अब आज के ट्रेवलिंग स्क्वाड में आपके पास वरान नहीं है, आपके पास अमाद दियालो नहीं है, आपके पास एरिक बाई नहीं है, आपके पास लूक शॉ नहीं है। तो यहाँ पर बेसिकली आपके पास जो टीम है वो है, आपको जो मैं खिलाना चाहूंगा वो होगी आपकी डेविड डे ऑब्वियसली इन गोल, उसके बाद डिएगो डेलो, हैरी मैग्वायर, लिसांड्रो मार्टिनेज, एंड आपके टाइलर मलासिया। मिडफील्ड में आई वुड गो विद स्कॉट मैकटोमने एंड एरिक्सन। स्कॉट मैकटोमने बिकॉज वो फिजिकल जो साइड लेकर आते हैं गेम की इसलिए, एंड एरिक्सन बिकॉज आई डोंट हैव टू से एनीथिंग अबाउट दैट गाय भाई, ही इज ब्रिलियंट, ही इज टॉप नॉच। देन नंबर 10 पे ब्रूनो, एंड आगे फ्रंट आपके सेंचो, मार्शियल और रेशवर्ड।
अब ये मेरी 11, मैंने लिसांद्रो को क्यों नहीं डाला सीडीएम पोजीशन पर, इज बिकॉज हमारे पास बेंच पर कोई बैकअप सेंटर बैक नहीं बचेगा। व्हाट इफ एनी ऑफ देम गेट्स इंजर्ड, तो फिर हम किसको किससे रिप्लेस करेंगे? तो दैट इज वाई एक लेफ्ट हैंड और राइट हैंड, लेफ्ट फुटेड और राइट फुटेड प्लेयर का कॉम्बिनेशन हमें बैकलाइन में देखने को मिलेगा। और बेसिकली हम कब से तरस रहे थे एक लेफ्ट फुटेड सेंटर बैक के लिए। देखते हैं भाई आज दोनों हमारे नए साइनिंग्स कैसा खेलती हैं, हमारी टीम कैसा खेलती है, कैसे ओपोनेंट के अगेंस्ट जो इतना लो ब्लॉक खेलेगी, और क्या हम तैयार हैं सीजन के लिए। और आज में पता चल जाएगा कि हमें कितनी, कम से कम कितनी साइनिंग्स की और ज़रूरत है, क्योंकि आज हम एक ऐसे ओपोनेंट के अगेंस्ट खेलने वाले हैं जो काउंटर्स पर खेलती है और डिफेंसिवली बहुत सॉलिड है। तो देखते हैं हम कैसे ब्रेक करेंगे इनको और क्या रिजल्ट रहेगा। लेकिन वॉच अलोंग होगा गाइज, जुड़ना मत भूलिएगा हमारे साथ, और साथ में बैठकर मैच देखेंगे, सेलिब्रेट करेंगे, एंड बाकी पूरे मैच पर कमेंट्री भी जारी रहेगी।